कल्पा से सुबह चला था मैं 10:30 और शाम को 6 बजे से है नहीं 6:30 में शिमला पहुंचा। ये है शिमला का रात का नज़ारा। होटल नीचे ले लिया था। उस होटल में 2008 में भी मैं एक बार पहले आके रुका था। ये स्टैचू लाहौर से लाके यहाँ लगाया गया है 1948 में। आर्य स्वराज सभा पंजाब, लाला लाजपत राय। अच्छा है, ये 1948 के अंदर लाहौर से लाके यहाँ पे रखी गई थी ये मूर्ति। हमारे शहीदों को सम्मान दिया, अच्छी बात है। वहाँ तो तोड़ देते क्योंकि वो तो उनको तो बुत परस्ती अच्छी नहीं लगती ना। ये देखो, ये शिमला। कितने अच्छी बिल्डिंग है, देखिए आप, एकदम चकाचक। जी हाँ, ये यहाँ के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है। आप ठीक समझे, जैसे अपनी दिल्ली में एमसीडी है ना, वैसी। अरे देखिए बिल्डिंग, सुपर्ब। ये है शिमला का फेमस लक्कड़ बाजार, मॉल रोड के साथ में ही आगे चल के। सब चिकन फ्राई, ये लकड़ी का काम जबरदस्त। कोई भीड़ नहीं है कुछ भी खास, लोकल जाते हैं, टूरिस्ट कम है। ये सारे आइटम्स है। अब डुगू के लिए क्या लूँ? ऐसी चीज़ लूँ जो उसके पास चली भी जाए, टूटे भी ना। ऐसा क्या ले सकते हैं? ये देख रहे हो चश्मे वाले को? ये साहब भी यहाँ आए थे, क्या करने आए थे पता है? वायसराय से चर्चा करने के लिए आए थे यहाँ, ठीक है। कोई काम धाम नहीं था, चर्चा कर रहे थे वायसराय से। और भगत सिंह बेचारे पिटाई खा रहा था, ठीक है। ये फर्क था। इनको कहते हैं हम क्रांतिकारी। सही मजे ली तूने, तू कच्चे काट गया, ठीक है। HPMC का पीते हैं जूस, पाइनएप्पल वाला, ठीक है। 1 नंबर का जूस होता है। ये पाइनएप्पल का है क्या? ये एप्पल लीची है सर। दे देना, लीची वाला दे देना। एप्पल भी दे दे भाई। मैंने दोनों ले लिए, लीची भी और एप्पल भी। मेरी बाइक में जगह नहीं है, वरना मैं 1 लीटर वाली बोतल है ना, ये जरूर लेके जाता, लीची वाली भी और एप्पल वाली भी। और वो बुरांश लाल रंग का है ना, वो बुरांश का है। वो सामने अटल बिहारी वाजपेयी अपने आखिरी के टाइम में ये कुल्लू में रहते, हिमाचल प्रदेश में ही। यह है मॉल रोड, टाउन हॉल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला। ये देखिए, है ना। चलिए, ओके, 9 बज गए, काफ़ी लेट हो गए। सुबह के 7:45 हो गए और मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ? बजरंगबली के पास। जी हाँ, बजरंगबली के पास लेके चलते हैं अब आपको, जाकू टेम्पल। बाकी सुबह सुबह शिमला आप देख लीजिए, एवरीबॉडी इज बिजी इन देयर रूटीन वर्क। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसके बाद लोग अपने काम पे जाएंगे। और मैं आपको दिखा के लाता हूँ हनुमान जी। अब यहाँ से जो लिफ्ट भी बन गई है, नीचे बस स्टैंड से लेके हनुमान जी के मंदिर तक लिफ्ट बन गई है। अब मैं बाइक पे था तो मैंने सोचा कि क्यों बेकार में लिफ्ट का पंगा पाला। गाड़ी होती तो शायद मैं लिफ्ट से ही जाता। वो सामने है हनुमान जी, वो देखो, वहाँ जाना है मैंने। इस मंदिर की भी अपनी एक रोचक कहानी है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत पे जा रहे थे तो वो यहीं से गए थे। उनको तो कुछ कंफ्यूजन था रास्ते का, तो उन्होंने ऊपर से देखा कि एक साधु अपनी धुनी रमाए बैठा है और साधना कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसी से पूछते हैं। तो वो यहाँ पे लैंड कर गए। जैसे उन्होंने यहाँ पे पर्वत के ऊपर अपना पैर रखा, ऐसा कहते हैं कि ये जो
पर्वत का साइज है ये डबल था, लेकिन हनुमान जी के पैर रखने के कारण वो सिकुड़ के आज की जो शेप है उसमें आ गया। नीचे जब उन्होंने लैंड किया तो वहां पे मिले एक महाराज, वे महाराज थे जाखो महाराज। ठीक है, उन्होंने जाखो महाराज से रास्ता पूछा, जाखो महाराज ने उनको रास्ता बताया, उनको खान पान दिया। तो बजरंगबली जी उनको कह के गए चलिए ठीक है, मैं आते वक्त ना यहीं से आपसे मिलता हो जाऊंगा। लेकिन जब वो वहाँ पे जब संजीवनी बूटी लेने गए तो वहाँ पे उनको टाइम ज़्यादा लग गया और उन्होंने रूट अपना बदल लिया। लेकिन यहाँ पे जाखो महाराज उनका इंतजार करते रहे। जब हनुमान जी को पता लगा तो हनुमान जी उनके सपने में आए। उन्होंने कहा भी ठीक है, मैं थोड़ी जल्दी थी इसीलिए मैं वहाँ से चला गया, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको जल्दी दर्शन दूंगा। ये कह के वो अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ पे वो एक शिला के रूप में प्रस्तुत हो गए, जो कि आज भी वहाँ पे मंदिर में रखी हुई है। और वहीं पे जाखो महाराज के जो खड़ाऊं रखे हुए, खड़ाऊं जो हमारे आज की डेट में जूते होते हैं ना, ऐसे वो लोग खड़ाऊं पहनते थे, वो खड़ाऊं रखे हुए। और साथ में जहाँ पे हनुमान जी ने लैंड किया था और पर्वत डबल से सिंगल हो गया, मतलब काफ़ी रिड्यूस हो गया था जिसके उस पहाड़ की ऊंचाई, वो वहाँ पे पैर छपे हुए हैं वहाँ पे हनुमान जी के। इस तरीके की कुछ इसकी यहाँ की कहानी है। तो ऐसा माना जाता है कि जो बंदर यहाँ पे हैं ये आज भी हनुमान जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी कहानी है, इसीलिए कहते हैं कि शिमला आज भी हनुमान जी का इंतजार कर रहा है। बाकी आपको प्रसाद लेने के लिए नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही यहीं पे आपको प्रसाद मिल जाएगा। यहीं पे 1-2 स्टॉल हैं, वो आपको प्रसाद दे देंगे। वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं। पैदल वाला जो एरिया है वो सारा कवर कर दिया गया है शेड से, ताकि बंदर जो है ना कुछ भी लेके भाग जाते थे, आपका चश्मा लेके भाग जाते थे। और एक लिफ्ट ट्रॉली भी चला दी है वहाँ से, और साथ में ही जो है बाइक और गाड़ी के लिए रास्ता भी है। लेकिन गाड़ी की पार्किंग बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो मैं तो बाइक पे था तो मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं। तो कुछ ये कहानी है इस जाखो मंदिर की। 108 फुट ऊंची मूर्ति है ये हनुमान जी की, ये वाली 108 फुट। जूते मैंने यहाँ रख दिए थे, यहाँ बंदरों का बड़ा खौफ है, आप आए तो बड़ा संभल के आए। ये रोपवे है जी जाखो टेम्पल का, क्लोज्ड, फिलहाल क्लोज है क्योंकि टूरिस्ट है नहीं। एक आधा कोई आदमी होगा उसके लिए पूरी रोपवे डबल चलेगी, क्या फ़ायदा। वाह भाई वाह, कितना अच्छा मंदिर है वो, देखो। Beware of monkeys and keep your valuables in your bag. Way to temple. की गल है? Rate list. One way 490. Two way 490. One way so costly यार, ना? अपनी बाइक में हदमार 1 लीटर तेल लग गया होगा, नहीं? लेकिन एक सुविधा है, किसी ने जल्दी आना है, दर्शन करना है तो यहाँ आ सकता है। बस अड्डे के पास जाता है ये रोपवे। ओके, मुझे तो वो वाला रोपवे याद है, अभी जो हम मोरनी जा रहे थे रास्ते में, टिम्बर ट्रेल वाला, वो ज़्यादा उसके बीच में तो ये खंभे वंबे थे ही नहीं, पूरी केबल थी खाली, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की चोटी पर। दैट वाज रियली टफ। ये देख रहे हैं आप, ये जैसे माता वैष्णो देवी पे कवर कर रखा है ना, ऐसे ये सारा कवर कर दिया अब इन्होंने। इससे क्या है कि बंदर तंग नहीं करेंगे। बंदर यहाँ पे ज़्यादा उत्पात मचाते थे रास्ते में, अब ये सारा ऊपर से कवर कर दिया है। लिफ्ट, उड़न खटोला लगा दिया, कई चीज़ें कर दी। ये रास्ता है, अब इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जो आएगा
वो इनको यूज़ करेगा क्या? ये स्टेयर्स ऑटोमेटिक स्टेयर्स बन रही हैं। ये देखा, ये है अपार्टमेंट्स हैं ये। मैं कुछ जाकू टेंपल के पास में पीसफुल लिविंग। पैसे अकेला भाई दर्शन कर लिए हैं, चाय पी ली है यहाँ पे, एक सैंडविच खा लिया। अब लंच देखेंगे रास्ते में कहीं। ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं। मैंने शिमला को छोड़ दिया है। हिमालयन अच्छी बाइक है, लेकिन इसकी जो ये मामला पंचर का है ना, ये बड़ा गड़बड़ में है। ट्यूब वगैरह पंचर वगैरह। ऑफ रोडिंग है तो इतना क्या ऑफ रोडिंग है, हमने कोई ऊपर से थोड़ी खुदानी है। ये है सोलन शहर भाई, देख लो पूरा पहाड़ की जगह कंक्रीट का जंगल बन गया है। यहाँ की एक खास बात बता दूं मैं आपको, सोलन की इंडिया की टॉप की ब्रांड हुआ करता था एक ओल्ड मॉन्क रम, जो पीते होंगे लोग उनको पता होगा। ओल्ड मॉन्क रम जो थी, और साथ में इनका एक ब्रांड और था गोल्डन ईगल बियर, एक ब्रांड और था सोलन नंबर 1 विस्की। ये सारी चीजें सोलन में ही बनती हैं। यहीं पे वो कंपनी थी सोलन डिस्टिलरी लिमिटेड करके। तो ये है सोलन। ओल्ड मॉन्क तो बहुत फेवरेट रही है लोगों की, बहुत फेवरेट रही है। आप ये मत सोच लेना कि मेरे को इतना सब कुछ पता है तो मैं मतलब सारे यूज करता हूँ। भैया मैं जब सिटी कैंटीन में नौकरी करता था तब ये सब माल आता था हमारे यहाँ, आज से 20 साल पहले। इतना जबरदस्त इनका जो ना रुतबा था ओल्ड मॉन्क का, कितने कार्टून आते थे, आते ही सारे उठ जाते थे। अब क्या सिचुएशन है क्या नहीं है राम जाने, भी हमें नहीं पता। तो उस टाइम की बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, जाते वक्त आती है टनल, ये आते वक्त नहीं आती है। ये लो जी, क्या कह रहा भाई? शिमला? शिमला तो पीछे रह गया यार, पीछे रह गया। नीचे जाके दूसरी सड़क पकड़ लेना। ये वन साइड है, ये नीचे जाके दूसरी सड़क पकड़ना। याद है आपको मेरी वो वाली वीडियो मोरनी हिल्स वाली? उसमें मैंने आपको दिखाया था सारा टूटा हुआ, अभी इतना बन गया है। 2 महीने के अंदर ये सारी दीवार बना दी। 25 जनवरी 2021 को 50 साल पूरे हो गए इनको, हिमाचल प्रदेश को बने हुए। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने ये सारा अपना कल्चर का ये बनाया है, बड़ा अच्छा है। खिला देना जी। हाँ, मेहनत करके खानी है, मेहनत करके खानी है। ना तो बीजेपी वाला, ना कांग्रेस वाला, ना आम आदमी पार्टी वाला घर में बोरी कोई नहीं डाल के जाएगा। देखो सिंह साहब मेरी बात सुनो, पार्टी मत देखना, कैंडिडेट देखना। पार्टी मत देखना, कैंडिडेट देखना। जो अब जैसे आप बता रहे थे कि ये उठा लिया था, आपको नुकसान कर दिया था, ये फर्क सरकार का होता है। यूपी के अंदर रात को आदमी चल नहीं सकता था, अब मैं ये बाइक लेके जाता हूँ रात को आराम से। क्यों? वहाँ बैठे है ना वो लंगोट वाला। फर्क होता है इस चीज़ का। हाँ, तो डर होना चाहिए सरकार का चोरों पे, लेकिन चोरों पे डर नहीं है अब। चलो चंगा जी, सत श्री अकाल जी। लो जी, आ गए सिंगू बॉर्डर। कुछ साफ नहीं दिख रहा ना? हाँ, ये है अपना पॉल्यूशन। एक हफ्ता इतनी शुद्ध हवा सूंघी मैंने, एक हफ्ता इतनी शुद्ध हवा सूंघी मैंने। यहाँ तो जाम लगा हुआ है यार। दिल्ली में आपका स्वागत है विद पोल्यूशन।
which have no solution। भाई साहब टूर हो गया लगभग पूरा, शरीर का बच गया है बैंड, लेकिन ये पहला ऐसा सोलो टूर था मेरा जो कि मैंने इतने दिन में कवर किया। इससे पहले 2-3 दिन के मैंने टूर किए हैं, लेकिन ये सबसे लंबा टूर था मेरा। पीटी का मैं सर्किट तो नहीं कर पाया क्योंकि वजन ज़्यादा था, मैं अकेला था, हर चीज़ को समझा। खाली वो मेरी वो आदत नहीं है कि बस काउंटिंग ऑफ माइल्स इज़ नॉट माई मोटो। मैं हर चीज़ को समझना चाहता हूँ, जानना चाहता। लामाओं को देखा, बौद्ध धर्म को समझा, ठीक है, मोनेस्ट्रीज देखी। तो ये सब चीज़ें होने के बाद अब हम चल रहे अपने घर। थैंक्स। उफ, अबे मान कहाँ आ गया यार, वहीं कहीं अपना टेंट डाल कर लेता तेरी।